आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है। स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। तो स्पीड बूस्टर सीरीज में आज हम रीजनिंग का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रोटेशन ऑफ फिगर, जिसमें हम क्या करते हैं ना, कोई फिगर दिया उसको हम रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें कौन सा फिगर मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपको ध्यान देनी है वह कि आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से। क्यों? क्योंकि मानो आपको क्वेश्चन में एक फिगर दिया है और आपको 4 फिगर दिए हैं ऑप्शंस में। तो क्वेश्चन आपसे पता है क्या कहता है कि विच ऑफ द ऑप्शन फिगर इज व्हेन रोटेटेड इतना क्लॉकवाइज इतना एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ऑप्शन में जो 4 फिगर दिए हैं ना आपको, हमें इन चारों फिगर को रोटेट करके देखना है कि मतलब इसको मानो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन में जो फिगर दिया है वो मिल रहा है। मतलब आपको रोटेट इसको करना है और आपको ये मिलना चाहिए। पहला तो ऐसे पूछेगा। दूसरा पूछेगा कि व्हेन द गिवन फिगर इज रोटेटेड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अब इस केस में आप अगर इस जो आपको क्वेश्चन में फिगर दिया है उसको आप रोटेट करोगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको ऑप्शन से कौन सा फिगर मिलेगा। समझ गए क्या कह रहा हूं? तो ये बात आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ रहा है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। हम इस फिगर को रोटेट करके इस पे पहुंच रहे हैं या इस फिगर को रोटेट करके इस पे पहुंच रहे हैं। इस बात को आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है। ठीक है, तो मैं जो तरीका बताऊंगा उसमें आपको मिनिमम टाइम ही लगेगा। अब आप में से काफी लोग को पता भी होगा कैसे करते हैं, जिनको नहीं पता है वो सीख लेंगे। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन और कि टेक्स्ट बुक पे चल रही है सेल, तो आपको काफी लोवेस्ट प्राइस में मिल रहा है। तो अगर आपको टेक्स्ट बुक का पास लेना हो तो SHE के 12 कोड का यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो। 4 दिन की सेल है, 31 तक रहेगी। तो अगर आपको परचेज करना हो अभी परचेज कर लेना, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। ठीक, अब देखो क्या लिखा है कि विच ऑफ द ऑप्शन फिगर, मतलब हमें इसको रोटेट करना है। ठीक, ये और हमें ये मिलना चाहिए। ये बात समझ में आई। लेकिन आपको भी पता है कि आप चारों फिगर को रोटेट करोगे नहीं, तो हम इसी को रोटेट करेंगे। अब कैसे करेंगे ये मैं बता रहा हूं। देखो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हो ना भाई। देखो 270 में से आप 45 माइनस करोगे तो आपका 225 बच रहा है। 225 को आप ऐसे लिख दो। और ये आपका नेट क्या है, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज था, ये बड़ा है तो आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये पूरा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। ठीक है, मतलब आपको ऑप्शन फिगर को 180 प्लस 45 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना। तो उससे बेटर है कि आप इसको 180 प्लस 45 क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। मतलब समझे कि नहीं? मतलब फिर से समझो। सबसे पहले आपको यह समझना है कि आपको ऑप्शन फिगर को रोटेट करना और आपको ये चाहिए। तो आप देखो ऑप्शन फिगर को आप रोटेट कितना कर रहे हो, 270 एंटी क्लॉकवाइज और 45 क्लॉकवाइज, मतलब 225 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो। ठीक है, तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो तो आपको ये मिल रहा है। तो आप अगर इस फिगर को मान लो ऑप्शन डी है, मान लो ये ऑप्शन है, मान लो 1 मिनट के लिए, तो आप इसको 225 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो आपको ये मिलेगा। या आप ये भी कह सकते हो कि इसको 225 क्लॉकवाइज रोटेट कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। दोनों बातें एक है कि नहीं? तो क्योंकि भाई ऑप्शन में तो आपको चारों चेक करना पड़ेगा, तो बेटर है कि ये जो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है हम इसको 225 क्लॉकवाइज रोटेट कर दें। इतनी बात क्लियर है। अब 225 क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो आपको कैसे पकड़ना है, आप ना इसका कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो। जैसे मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट को पकड़ लिया। अब ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है ना, जैसे मतलब अपने दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसे सेट कर लिया करो। जैसे मैंने क्या किया, मेरे सामने अगर आता तो मैं करता कि चलो भाई ये पॉइंट है और ये पॉइंट जी के पास वाला है। मतलब मुझे इस पॉइंट को देखना है, देखो जी के पास वाला ये पॉइंट को मुझे देखना है। मेरा फोकस इस पॉइंट पे है, मेरा फोकस इस पॉइंट पे है। समझिए ऐसे। अब पूरा फिगर थोड़ी ना रोटेट करना है, आप इस पॉइंट को देखो कहाँ जाना चाहिए। तो अगर मैं 180 क्लॉकवाइज रोटेट करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं? अरे यार ऐसे करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर 45 रोटेट करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं? मतलब ये जो जी वाला पॉइंट है ना वो यहाँ पे आना चाहिए। ठीक, जो कि ये वाला पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, आपको मिनिमम टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई कैसे किया मैंने कैसे किया, फिर से समझा दे रहा हूँ कि करने में कितना समय लगता है इसको। मैंने क्या किया, मेरा फोकस जी वाले पॉइंट पे रहेगा, जी वाले पॉइंट पे। अब मैंने देखा 270 एंटी 45 क्लॉक, मतलब 225 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो मैं इसको 225 क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगा। क्लॉकवाइज मतलब 180 रोटेट करूंगा, यहाँ पे जाएगा। फिर 45 डिग्री ये होता है ना, 45 रोटेट करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट मुझे मिलना चाहिए जो कि यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। इतना ही करना था, इतना ही समय लगता है। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है,
विच ऑफ द ऑप्शन फिगर, मतलब ये रोटेट करके हमें ये मिल रहा है। ठीक, तो हम देखेंगे नेट कितना है भाई। नेट है हमारा 180 क्लॉक 45 एंटी, मतलब 135 क्लॉक। ठीक है, 135 क्लॉक, मतलब इसको मैं 135 एंटी क्लॉक कर दूंगा, एंटी क्लॉक। तो मैं इस वाले पॉइंट को देखता हूँ, इस वाले पॉइंट को 90 पे वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 45 पे वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखना चाहिए, क्योंकि भाई इसका डायरेक्शन ऐसे है ना, तो ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए। ठीक है, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे। अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये भाई नीचे है आपका और ये आपका ऐसे टेढ़ा है, तो इस पॉइंट को मैं देख रहा था, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को, मैं फिर से समझा रहा हूँ। ठीक, जैसे मैंने सबसे पहले क्या देखा, 180, पहले बात तो ऑप्शन फिगर को रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन फिगर को उसका अपोजिट रोटेट कर देंगे, तो हमें वो मिल जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि भाई चार ऑप्शन तो चेक करेंगे नहीं। तो 180 क्लॉक 45 एंटी क्लॉक, मतलब आपको यहाँ पे 135 क्लॉक आ रहा है नेट, मतलब इसको 135 एंटी क्लॉक कर दूंगा। तो अगर आप पूरे फिगर को रोटेट करोगे ना, मतलब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगी बहुत ज्यादा। बेटर क्या आप किसी पॉइंट को पकड़ लो। मैंने इस पॉइंट को पकड़ा जो कि ऐसे ऊपर की तरफ है, तो 90 पहले रोटेट करूंगा और फिर 45, मतलब यहां पे आना चाहिए, मतलब इस वाले डायरेक्शन में आना चाहिए आपका पॉइंट, ये जो कोना वाला है। तो आपका यहां पे ये वाला आ रहा है। ठीक, क्योंकि आप देखो ना, ये चीज है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तब। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर से थोड़ा हटके है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है। अब आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट तो फिगर ही आसान है भाई, ये मुंडी इतनी आसान है, इसको पकड़ लेंगे, इसी को पकड़ लेंगे। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द ऑप्शन फिगर। वैसे देखो जनरली ना आपसे ऑप्शन फिगर ही रोटेट करने को आता है, लेकिन मॉक्स वगैरह मैंने देखा है कि ऐसे पूछेगा, व्हेन द गिवन फिगर, ऐसे ये सब नहीं रहेगा, ऐसे पूछेगा व्हेन द गिवन फिगर इज रोटेटेड। तो ये आपका क्या बन गया, और यहाँ पे आपको देखा कि मतलब ऑप्शन में ये वाला पूछेगा। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान देनी है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो फिर आपको ना सिंपल इसको रोटेट कर देना है। जैसे अगर मानो 150 क्लॉकवाइज आए, तो इसको 150 क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है सिंपली उस केस में। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं क्या पूछ रहा है, इसको हटा दूँ। 135 क्लॉक और 45 एंटी क्लॉक, मतलब आपका 90 क्लॉक आ रहा है, मतलब इसको 90 एंटी क्लॉक कर दूंगा। तो देखो ये यहाँ पे था भाई, ये यहाँ पे आ जाएगा सिंपल, ये वाला ऑप्शन हो गया। कितना समय लगा, बिल्कुल समय नहीं लगा। तो ऐसे आपको करना है। जैसे अगर मैं नेक्स्ट देखूँ, नेक्स्ट क्या है, 135 क्लॉक 45 एंटी क्लॉक, मतलब आपका 90 क्लॉक। 90 क्लॉक मतलब एंटी क्लॉक कर दो। तो एंटी क्लॉक कर दो, कैसे करोगे ये बात ध्यान देना, कैसे करोगे। तो आपने किसी फिगर को पकड़ लो। मैंने क्या किया, मैंने इसको पकड़ लिया, इसको, ये जो फिगर है ना, जो भी आपका ये है, इसको कह लो ये वाला फिगर। तो मैंने क्या किया, 90 मुझे क्लॉक आया है, तो मुझे 90 एंटी क्लॉक करना है। तो ये आपका जो यहाँ पे ऐसे आ रहा है, वो आपका यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा, वो स्टार जो भरा हुआ है, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप पूरा फिगर देखोगे ना, आप कंफ्यूज हो गए, आप किसी पॉइंट को पकड़ लो। ठीक है, जैसे मैंने पकड़ा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स का मतलब ये है कि ऑप्शन फिगर। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे देख लो क्या लिखा है, विल रिजल्ट इन द गिवन क्वेश्चन फिगर, मतलब आपको रिजल्ट में ये क्वेश्चन फिगर मिलना चाहिए। ठीक है, अब करो कैसे करना है। 270 क्लॉक 90 एंटी क्लॉक, मतलब 180 क्लॉक, मतलब 180 एंटी क्लॉक। वैसे आपको ये सब लिखना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज ये आपके दिमाग में चलेगा कि 270 क्लॉक है, 90 एंटी क्लॉक है, मतलब 180 क्लॉक है, मतलब मुझे इसको 180 एंटी क्लॉक कर देना है। अब इसको 180 एंटी क्लॉक करना है, कैसे करोगे। कोई भी आपने निशानी बना लो। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ, मैंने क्या किया, ये जो ट्रेंगल दिख रहा है ना, ऐसे कुछ बन रहा है, इधर उधर डार्क, मतलब ये देखो ये डार्क है और ये डार्क है, ऐसे मुझे दिख रहा है। तो इसको अगर मैं रोटेट करूंगा 180 पूरा, तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। और देखो इधर भी डार्क है, इधर भी डार्क है, ये वाला एक ऑप्शन बना। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। अदरवाइज आप इस वाले को भी देख लो, इस वाले अगर ये यहाँ पे, तो ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है सिर्फ। ठीक, तो आपका ये ऐसे भी मतलब कहीं से भी देख लो, आप किसी एक पॉइंट को पकड़ लो, पूरा फिगर को रोटेट करोगे तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं नेक्स्ट बताऊं, तो क्या कह रहा है, विच आर द ऑप्शन फिगर विल रिजल्ट इन गिवन क्वेश्चन फिगर। ठीक है, तो 90 एंटी 270 क्लॉक, मतलब 180 क्लॉक। 180 क्लॉक मतलब 180 एंटी क्लॉक मुझे करना है, एंटी क्लॉक करना है। तो ये जो है एरो आपको दिख रहा है ऐसे, ये एरो यहाँ पे आ जाएगा, और राइट साइड में ब्लैक है, मतलब इसके राइट साइड में ब्लैक होगा। ठीक है, तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो कितना जल्दी किया हमने, इतना ही समय लगता है इसको। ठीक है, जैसे अगर मैं नेक्स्ट देखूं, क्या कह रहा है, विच ऑफ द
विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन फिगर को रोटेट कर रहे हैं। 270 क्लॉक, 135 एंटी क्लॉक, मतलब 135 क्लॉक आ रहा है भाई। 270 में से 135 घटा दो तो आपका 135 आ रहा है क्लॉक, तो 135 एंटी क्लॉक करना है। आप किसी को भी पकड़ लो, मैंने इस एरो इस पॉइंट को पकड़ लिया, इस पॉइंट को पकड़ लिया। अब मुझे कितना करना है, 135 एंटी क्लॉक करना है। तो भाई 90 को करूंगा तो यहाँ पे आएगा, भाई 90 करूंगा रोटेट तो यहाँ पे आएगा, फिर 45 करूंगा तो यहाँ पे आएगा। तो आपका जो ये है ना, ये जो आपको ये चीज़ दिख रहा है वो आपको कहीं यहाँ पे दिखना चाहिए, जो कि आपको दो जगह दिख रहा है। तो आप एक बार देख लो कि ये किधर है, ये आपका लेफ्ट साइड में है, ये जो डार्क पोर्सन है, तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये राइट पोर्सन में है, ठीक है। अदरवाइज आप थोड़ा देख सकते हो ना, ये के भी दूर दूर है, तो यहाँ पे भी भाई के भी दूर दूर होगा, पास पास थोड़ी होगा। तो आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें जल्दी से करना है, ठीक। तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। बता देना आपको क्लास कैसी लगी।